और निष्पक्ष न्यूज में अब बड़ी खबर की बात खबर हरियाणा से है, जहां पर 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है और इन तीनों विधायकों ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। इस सब के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। वो कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है। इस सब के बीच लोकसभा चुनावों के बीच में मौजूदा सरकार से लोगों का विमुख हो और ये लोगों की बात देखकर ही आज इन्होंने फैसला किया कि जो इन्होंने समर्थन दे रखा था तो समर्थन वापस लिया इन्होंने और भारी बात से कांग्रेस पार्टी का समर्थन। मैं इसमें एक ही बात कह सकता हूं कि ये इनका फैसला ठीक समय पर ठीक फैसला है, जनहित का फैसला है। और आज जन किसी में है कि ये माहौल बनेगा, एक लहर कांग्रेस के पक्ष में चल रही है, उनका भी योगदान होगा कि ये आज से कांग्रेस का समर्थन करेंगे। तो इनका बहुत बहुत स्वागत है और ये जन भावनाओं की कदर करते हुए इन्होंने ये फैसला लिया है। प्रदेश के अंदर हालात मैं पहले ही बता रहा हूँ, पूर्णतः भाजपा के खिलाफ बन चुके हैं। प्रदेश में बदलाव निश्चित है और मैं तो ये भी कहूंगा कि ये सरकार अल्पमत में आ गई है। भाजपा सरकार अल्पमत में आ गई है। जो इन्होंने 48 विधायकों की लिस्ट दी थी उसमें से कुछ विधायकों के तो इस्तीफे हुए हैं क्योंकि वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ निर्दलीय विधायकों ने आज भाजपा का समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी का समर्थन देने का काम किया है। ऐसे में अल्पमत के विधायक को कोई नैतिक अधिकार नहीं। जनता पार्टी की सरकार पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। जो 3 इंडिपेंडेंट विधायक है उन्होंने कहा है, अभी उसकी पुष्टि होनी बाकी है, उन्होंने कहा है कि हमने अपना सरकार से समर्थन वापस लिया है, ऐसा उन्होंने कहा है। परंतु उनके जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है और बहुमत है या नहीं है इसका एक ही स्थान होता है विधानसभा सत्र। विधानसभा के अंदर ये प्रूव होता है किसी सरकार के पास विधायक है या नहीं है। ये केवल कांग्रेस के द्वारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा केवल भ्रम फैलाया जाता है। 13 मार्च को ऑलरेडी नायब सैनी जी ने, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, विश्वास मत प्राप्त किया था और 6 महीने बाद लगभग दूसरा विश्वास मत आना एक मुश्किल कार्य होता है। और जब कभी ऐसी स्थिति होगी विधानसभा में, जब कोई ऐसा विषय आएगा, हम प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार का बहुमत वहां सिद्ध कर देंगे। तो सरकार से 3 विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। इस सब के बीच कांग्रेस कह रही है कि सरकार अल्पमत में है, जबकि सरकार की तरफ से दावा कर दिया गया है कि हाल ही में, चूंकि मार्च में ही बहुमत का परीक्षण यानी कि फ्लोर टेस्ट ये मौजूदा सरकार पास कर चुकी, लिहाजा उस पर कोई संकट नहीं है, सरकार के पास पूरा पावर है। विशाल एंग्रीश मेरे सहयोगी इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, डिटेल आपसे चाहेंगे। हरियाणा पर लोकसभा चुनावों के बीच निर्दलियों का सरकार से समर्थन वापस लेना और कांग्रेस के पक्ष में खड़ा हो जाना। देखिए, सरकार के लिए एक, क्योंकि इस समय सरकार जो लोकसभा चुनाव है उनमें लगी हुई है पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरह से करके तीर निकाल कर चलाया है, कहीं ना कहीं इससे राजनीति है हरियाणा की, उसमें इस तरह से कह दिया जाए कि, और यही कारण सीधे सीधे आज लागू किए जाने की मांग की। लेकिन वही जो सरकार के अधिकारी हैं, सरकार को समझने वाले लोग हैं, बातचीत हुई है तो उनका कहना कि सरकार के ऊपर कोई भी नहीं है, क्योंकि इस समय सरकार के पास मनोहर लाल खट्टर को अपने पास से त्याग करनाल से ठीक है, आपकी आवाज चूंकि साफ नहीं आ पा रही है विशाल, आपसे हम लगातार बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें उस वक्त की जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी मौजूदगी में जिन निर्दलियों ने सरकार को समर्थन दिया हुआ था, उनमें से 3 निर्दलियों ने सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान किया और कांग्रेस के पक्ष में जाकर खड़े हुए। इस सब के बीच चूंकि मार्च में ही
फ्लोर टेस्ट हो चुका है। हरियाणा विधानसभा में सरकार ने अपना बहुमत साबित कर दिया था और अगर संवैधानिक दृष्टि से देखें या टेक्निकलिटीज में अगर हम जाएं तो कम से कम 6 महीने तक दूसरा अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता है किसी भी सरकार के खिलाफ। तो फिलहाल सरकार पूरी तरह से सेफ है, भले ही आंकड़ों के लिहाज से वो अल्पमत में नजर आ रही हो, लेकिन सरकार पर कोई संकट नहीं है।